Hello guys. So this is not a usual video that I'm shooting right now, and initially I was not planning to shoot this video, uh, but there was a comment in my YouTube that I should speak about this case of Anna Sebastian. And after that also, when I decided that I should speak up, uh, I think 2 3 days have passed. I am not able to prepare myself to shoot a video like this. There are so many mixed emotions that I am feeling, and I'm sure आप सब भी ये सब feel कर रहे होगे, like crying, being sad, being frustrated, and you know, I don't know where to start from, but let's start from the facts जिन्हें नहीं पता है ये केस के बारे में. Anna Sebastian from Kochi. She cleared her CA a few months back in November 23, and she joined, जैसा कि हर CA फ्रेशर का सपना होता है, she joined one of the dream companies जो बहुत लोगों की होती है, EY. Yes, one of the big fours is EY. She joined there in March 2024, and then fast forward July 2024, she is no more. Yes, just a gap of 4 months. She worked hard and hard and hard, and she died because of the work pressure, the tight deadlines, the unrealistic work demands of her managers. एक होता है ना, आपको काम दिया जाता है, असाइन किया जाता है. शी वॉज बींग असाइंड वर्क ऑन द टेबल, एंड देर वॉज अनअसाइंड वर्क जो वर्बली मैनेजर्स बोल देते हैं कि आपको काम मेल पे दिया है, बाकी ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अर्जेंट है, वो भी अर्जेंट है. ऐसा होता है. एना को नो कहना नहीं आता था. एना नहीं समझ पाई कहाँ उनको बाउंड्री ड्रॉ कर देनी चाहिए थी. एना की फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लगी, एंड शी यूज्ड टू वर्क लेट एट नाइट्स, शी यूज्ड टू वर्क ऑन वीकेंड्स. She could not even enjoy her convocation properly. On that day also, she was working for the company. मतलब एक सीए की कॉन्वोकेशन मैं भूल नहीं सकती. अपनी कॉन्वोकेशन डे, मुझे तो ये दिन बहुत मुश्किल से नसीब हुआ है, बट स्टिल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी होता है उनके लिए ये दिन, ये कॉन्वोकेशन का दिन, जिस दिन उनको ये डिग्री प्रेजेंट की जाती है, ये कोई भूल नहीं सकता. उस दिन के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी. मैं वही, मतलब आई एम थिंकिंग कि उस दिन भी काम करना एंड इन्जॉय नहीं कर पाना, एंड उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे फ्रॉम देयर होम स्टेट जो कोची है, बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन EY पुणे. बट शी कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हर पेरेंट्स ऑल्सो, जो सिर्फ शायद 2 3 दिन के लिए आए थे. इतना काम का प्रेशर था उन पे, इतना काम का प्रेशर था कि एवरी टाइम शी यूज टू से कि नहीं मम्मी बहुत काम है, काम करना है. शी यूज टू कम लेट एट नाइट, एंड ये सब उनकी मदर ने लेटर में लिखा है, जो उन्होंने EY की अथॉरिटीज़ के लिए लिखा था. मैंने जब वो लेटर पढ़ा ना, मतलब I could not stop myself कि I have shared that letter. वैसे तो it had become viral till then, but मैंने लोगों से शेयर भी किया because that letter has tore me apart. It was that, एक
एक शायद ना वो एक मदर ही लिख सकती थी वो लेटर। वो यू विल फील दैट कि क्या उसके माँ बाप भी झेल रहे थे अपने बच्चे को ऐसे देखते हुए। और मुझे तो सच में, मैं ये फील भी नहीं कर सकती कि किसी के पेरेंट्स पहले अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं स्कूल तक, फिर उसके साथ एक प्रोफेशनल डिग्री सीए जैसी, जो कि इट्स नॉट एन ईजी कोर्स, उसके साथ खड़े रहते हैं, सब चीज़ें झेलते हैं, वो बच्चा भी झेलता है, उसके माँ बाप भी झेलते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं ताकि उनके बच्चे को मोटिवेशन मिले। उनके बच्चे ने सीए क्लियर किया, इट्स अ हैप्पी मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर पेरेंट्स। 3-4 महीने बाद उसके बच्चे को जॉब भी मिल गई है, एक ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई है। अगेन अ वेरी चेरी ऑन द केक। और उसके 4 महीने बाद उसका बच्चा जिंदा ही नहीं है। मतलब इस दिन के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारी जान तक चली जाए। मैंने कभी भी किसी बिग फोर्स के साथ काम नहीं किया है, बट आई हैव टॉक्ड to a few people in Big Four a few months back, and it was very clear in every conversation that the work life balance concept is really not there in the system. फैक्ट्स देखो सबको पता है, केस की डिटेल्स आज की डेट में सबको पता है, तो हम और क्या कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये है वीडियो बनाने का, हमें आगे सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी चाहिए, उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं यही सोच रही होती हूँ, एंड आई गॉट अनदर न्यूज़ ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एन EY। क्यों क्यों ऐसी न्यूज़ आ रही है? मतलब ह्यूमंस नहीं है क्या हम लोग, जो एक दूसरे को हम समझ नहीं सकते? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ही नहीं समझ सकता, और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को नहीं समझ सकता। कोई एलियंस थोड़ी हैं हम आपस में। एंड आई वुड स्टिल एनकरेज यू टू पीपल टू पोस्ट मोर एंड मोर अबाउट इट, टू स्पीक मोर एंड मोर अबाउट इट। तभी शायद कोई नोटिस करेगा। ये शायद ही ना होप होती है। अगर आप बोलो कि कुछ नहीं होगा इंडिया में, तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है। तभी अथॉरिटीज़ ने नोटिस किया है, एंड many people have tweeted, many people have posted about it. I have seen Shashi Tharoor's tweet as well, and और भी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ ने पोस्ट किया इस बारे में कि ये बात सामने आई है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इतनी सस्ती नहीं है किसी की लाइफ। द गर्ल वॉज ओनली 26 years old। अभी उसने सपने देखने शुरू ही किए होंगे, क्योंकि शी फाइनली गॉट हर ड्रीम जॉब। उनके पेरेंट्स ने अभी शुरू ही किया होगा सोचना कि हमारी बेटी ये करेगी, यहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ तक पहुँचेगी। कहाँ तक पहुँच गई वो? कहाँ पहुँच गई? सबसे पहले एज इट्स वेरी क्लियर कि हमें वर्किंग आवर्स पे फोकस करना चाहिए। मतलब कितनी कंपनीज में ऐसा होता है कि वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं और रीजनेबल होते हैं? कितनी कंपनीज में होता है ऐसा? ये बिग फोर्स या मतलब इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू बिग फोर्स, बहुत सारी और कंपनीज भी हैं जहाँ मोर देन वर्किंग आवर्स भी काम करना पड़ता है। तो कितनी कंपनीज बचती हैं ऐसी जिनमें फिक्स्ड आवर्स हैं, वो भी रीजनेबल। आई एम टॉकिंग, ये नहीं कि आप 15 घंटे फिक्स बोल रहे हो।
रीजनेबल आई एम टॉकिंग अबाउट। कितनी कंपनीज में ऐसा है? तो आई थिंक ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्रीज़ को लानी चाहिए जहाँ पर रीजनेबल आवर्स सेट हों, फिक्स्ड हों, एंड इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। ये नहीं कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दिस सेक्टर, दैट सेक्टर, ऐसा नहीं होता है। इंसान सभी इक्वल हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकेंडली आई वुड टॉक अबाउट कि अभी हमने वर्किंग आवर्स की बात की है। सेकेंडली आई वुड से कि ऐसे बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ कंपनीज़ में, कॉरपोरेट्स में मान लो, बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। चाहे आप मेडिकल बेनिफिट्स की बात कर लो, चाहे आप ट्रैवलिंग बेनिफिट्स की बात कर लो, चाहे आप मेटर्निटी बेनिफिट्स की बात कर लो, या पीएफ या ग्रेच्युटी की बात कर लो। एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ दूर दूर तक लेना ही नहीं है ऐसी पॉलिसीज से। तो एक एम्प्लॉय कहाँ प्रेफर करेगा काम करना? ऑब्वियसली बेनिफिट्स जहाँ उसे मिलेंगे, जहाँ उसे जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट मैटरनिटी पॉलिसी, अब जहाँ जिस कंपनी में नहीं है, उस कंपनी में काम करने वाली फीमेल्स का करियर ख़त्म हो जाता है क्या? क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं है, रिटर्न टू वर्क पॉलिसीज़ ईजी नहीं हैं। क्यों ऐसी पॉलिसीज़? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हम काम करना एनकरेज करना चाहते हैं या डिस्करेज करना चाहते हैं। Especially for females, I am seeing many posts now कि if a woman is pregnant, उसको फोर्स किया जाता है टू रिज़ाइन, ताकि जिस कंपनी में बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, उनको वो बेनिफिट्स भी ना देने पड़े। क्यों? मतलब काम करना है तो काम करवा लो। और बात वही हो गई ना कि किसी आपके काम का बंदा नहीं रहा तो उसको निकाल फेंको अपनी कंपनी से। यही एक इंसान की वैल्यू है, यही एक एम्प्लॉय की वैल्यू है। एंड ये वैल्यू एना के केस से ज़्यादा ना किसी में नहीं दिख सकती है। बिकॉज सबसे ट्रिगरिंग बात इस इंसिडेंट की जो मुझे लगी है ना, जो मैं चाह के भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, इज़ दैट no one attended her funeral from her company। मतलब इतनी इजीली कोई अपनी कंपनी से तो निकाल ही सकता है। मतलब आपके अंदर इमोशंस तो होते हैं ना यार, ह्यूमैनिटी बेसिस पे ही अटेंड कर लेते। अनदर फैक्टर जो इन सब से ही राइज होता है, इन सब से ही निकलता है, इज़ अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। यस, जो आपके एम्प्लॉयर्स से भी बनता है, जो आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास जो कलीग्स बैठे हुए हैं आपके साथ, उनसे बनता है। अगर वही अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे? कैसे जाओगे रोज़ ऑफिस? कौन सी मोटिवेशन होती है ऑफिस जाने की रोज़? सी बेसिकली माई पॉइंट इज़, जहाँ आपको रोज़ मिनिमम 8 to 9 आवर्स मिनिमम स्पेंड करने हैं, जहाँ आपको दिन का एक मेजर पार्ट जाकर बिताना है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर ऐसा होगा, अच्छा नहीं होगा, लोग आपस में ढंग से बात नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, किसी भी तरह का अब्यूज़ करते हैं, how will you sit there? How will you work there? What is that thing that will motivate you in that environment? मतलब चीज़ें ना टू साइडेड होती हैं हमेशा, वन साइडेड ना बहुत कम ही चीज़ें चल पाती हैं।
तो अगर एनवायरनमेंट ही ख़राब है और एक एम्प्लॉई ये सोच रहा है कि मैं यहाँ 8-9 घंटे कैसे निकालूँ, या 4 घंटे बचे हैं या 5 घंटे बचे हैं, what quality of work an employee can give to you? एंड ऐसे ही इफ़ यू कंसिडर देम अ गुड एम्प्लॉय, आप ऐसे ही अपनी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज़ को खो देते हो, अच्छे रिसोर्सेज बोलते हो जिनको आप, वो खो देते हो आप। ये सब एक एम्प्लॉय तभी सोचता है जब आसपास का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल ना हो, या टॉर्चरस हो, या माइक्रो मैनेजिंग हो रही है, या there is not a good relationship between a female employee and a male employee. कैसे चलेगा ऐसा? और यही आप सोचो कि ऑफिस का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलीग्स आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, कलीग्स talk to each other nicely, behave with each other very nicely, एंड ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो उस एम्प्लॉय का सारा फोकस तो अपने काम में ही लगेगा ना, फिर वो क्या सोचेगा आसपास बैठ के। और इस सब से पता है एम्प्लॉय क्या करेगा? आप ही का काम बेटर करेगा, आप ही के काम की क्वालिटी अच्छी होगी। और ये आपको भी पता है कि खुशी से किया गया काम और मजबूरी से किए गए काम की क्वालिटीज़ में क्या डिफरेंस आता है। Another factor I would want to state is employee appreciation and encouragement. And I mean real appreciation and encouragement, not a voucher just in the wrapper of a lollipop. No, not those things I am talking about. सबके ऑफिस में एक काम तो 200% होता ही होता है, इज एम्प्लॉयज़ को ये बताया जाता है कि आपकी गलती कहाँ है, आपने यहाँ मिस्टेक की है, आपने ये अगर एक शीट में 100 फिगर्स भर दिए हैं ना, तो आपको ये बताया जाएगा आपकी ये 2 फिगर्स गलत हैं। पर कितने ऑफिसेज में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रेज किया जाता है? कितने ऑफिसेज में होता है? शायद ही बहुत कम ऑफिसेज होंगे जो रियल प्रेज किया जाता है, उनको उनके काम की तारीफ की जाती है। अगर उन्होंने 100 में से 2 फिगर्स गलत भरी है ना, तो 98 के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। कितने ऑफिसेस में होता है ऐसा? यू हैव योर आंसर। क्यों नहीं कर सकते हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेज? क्यों उन्हें ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? क्यों इनको एक इमोशनलेस क्रीचर्स की तरह ट्रीट किया जाता है? अगर आप एज एन एम्प्लॉयर ऐसा करोगे तो वो आपका ही काम बेटर करेंगे, कुछ अपना बेनिफिट नहीं कर लेंगे। बट हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम टॉक्सिक वर्क कल्चर टर्म जो एक है उसमें फंसे हैं, हम करना ही नहीं चाहते हैं। और उसके बाद बोलते हैं हम वी आर अ फैमिली। किस बात की फैमिली? किस बात की फैमिली? अगर आप ओपनली कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो किस बात की फैमिली? आप एक लड़की जो आपके ऑफिस में काम करती थी, उसकी डेथ हो गई है, अगर हम उसके अंतिम संस्कार तक पे नहीं जा सकते तो किस बात की फैमिली? इसे बोलते हैं क्या फैमिली? योर ऑफिस कैन नेवर बी योर फैमिली। योर फैमिली इज द ओनली फैमिली। इफ यू आर एन एम्प्लॉयर और इफ यू आर एट एनी सीनियर लेवल एंड आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं एंड यू हैव दैट अथॉरिटी, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इज़ देयर एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर ऑफिस?
Is there anything you can do to improve anything with respect to policies, system, atmosphere, anything? And is there an open channel of communication between you and your employees? And by open channel of communication, I do not mean you just give them a medium कि आप कभी भी अपने एम्प्लॉयर से आकर बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, हम उसका कुछ करें या ना करें। ये ओपन चैनल नहीं होता। ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय के पास पावर है टू कम्युनिकेट एंड टू बी हर्ड, टू गेट अ रिस्पॉन्स एज अ ह्यूमन। कम्युनिकेशन, इट शुड, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, ही शुड बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन वी मेक इट बेटर। सो दैट्स ऑल। और मैं एक आपको एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे एक यंग एंटरप्रेन्योर का वीडियो देखा था। उन्होंने अपना ऑफिस टूर डाला था उस पर, एंड वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करते हैं वो बताया था। एंड वो ऑफिस टूर देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मतलब ये भी एक तरीका है। इतना उनके इंटीरियर्स में इतना मोटिवेशनल टॉक था। द वर्क प्लेस वॉज सो कंफर्टेबली बिल्ट। इतना they were free with each other, being an employee and employer. एंड मैंने उनकी एम्प्लॉय टेस्टिमोनियल्स भी देखे हैं। आई नो अ CA गर्ल हु हैज़ joined there and is working there very happily. I know that. मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कोई भी टेस्टिमोनियल देख के। एंड ये सब इम्पैक्ट लाना ना मेजरली एम्प्लॉयर्स के हाथ में, मेजरली। हमारी अथॉरिटीज़ को ना लॉज ज़रूर बनाने चाहिए अबाउट द एथिकल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, अबाउट द वर्किंग आवर्स, अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस वेबिनार्स और प्रोग्राम्स। ये सब करना चाहिए और इसके लिए एम्प्लॉयज़ को टाइम भी देना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। एंड आई डोंट नो ये वीडियो मैं कितनी लंबी शूट कर पाई हूँ, बहुत लंबी हो गई आई गेस। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो कि एम्प्लॉयज़ को एज एन एम्प्लॉय आप क्या क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए। सो आप अपना हेल्थ का एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग। आप जॉब कर रहे हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। आपने देख ही लिया एना के केस में कि उसके बाद यू आर नो वन टू देम। थैंक यू।